तुम्हारे मर्चेंट ऑफ वेनिस है। तो मर्चेंट ऑफ वेनिस का अगर तुम ये वाला जो है एंड तो तुमको ऐसे करता हूँ कि करना भी आता तुमने ये जैसे मर्चेंट ऑफ वेनिस है ना, ठीक है, पूरा नहीं छूना। मैं तुम्हारे सिर्फ ऐसे बोल रहा हूँ कि ए हमने ऐसे चलाना शुरू किया, जिस टाइम पर कितना है 16 मिनट 15 सेकंड। एक्ट 5 16 मिनट 15 सेकंड का है, होगी बात। वैसे ही अगर मैं टाइम कैलकुलेट कर दूँ ना सबका, तो किसी को 20 मिनट लगा लो, 5 एक्ट खत्म होने वाला है, तो एवरेज 20 मिनट के 5 एक्ट हुए तो कितना हुआ 20 5 100 मिनट का मतलब 1.5 घंटे। तो वो 1 घंटे 40 मिनट में उन्होंने सारे से आपके कार्य बोल दिया ना, ठीक है, वो खत्म हो गया वो प्ले। So ladies and gentlemen, so here are we presenting before you The Merchant of Venice, written by great and great William Shakespeare, and is now being performed by Government College धामी। ये हुई अनाउंसमेंट। अब ये सब कुछ तुमने करना है, कितनी देर में? 1.5 घंटे 2 घंटे। तो जब 2 घंटे में कर सकते हैं सब कुछ है, तो पढ़ने में मतलब 2 घंटे में हो जाना चाहिए। तो ये अपना अपना चैलेंज है तुम्हारा कि तुम कितनी देर में एक तो स्पीड रखना। ये जो तुम्हारे अंदर स्कूल साल में से कभी मैं स्कूल वालों को जैसा होता हूँ कि वो मेरे जैसे टीचर है जो पहले आपको बताया गया कि जब तक समझ ना आया कि ना चलो ऐसे नहीं चलती हायर एजुकेशन में। इट्स जस्ट लाइक अब आज के डेट में नेटफ्लिक्स वगैरह से हमको समझाना आसान हो गया। जब तुम कोई सीरीज देखना शुरू करते हो तो पहला एपिसोड समझ नहीं आता, 1 या 2 एपिसोड, 3 के बाद पता लगता साला ये तो विलेन है ये तो साला विलेन ही करा। आप समझ गए हमारे साथ भी होता है। पहले 2-3 एक्टर में, फर्स्ट एक्टर में तो कहानी समझ नहीं आती। जब आप प्रोफेशनली थोड़ा सा टैकल करना शुरू कर देते हो तो थोड़ी सी चीजें समझ आती है। जैसे पहले एक्ट के पहले सीन का एक सिस्टम होता है। नलायक लोग जो कहानी लिखते तो ऐसी कहानी लिखेंगे सारा पता ही नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप एक प्रॉपर तरीके से, ट्रेंड तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से प्ले लिखें तो फर्स्ट एक्ट के फर्स्ट सीन का एक बड़ा सेट पर्पस होता है। वो पर्पस होता है इट सेट्स द बॉल रोलिंग। इट सेट्स द बॉल रोलिंग का मतलब है बॉल ने तो रोल तो होना ही है, पर जहां को वो बॉल जानी है ना, पहला एक्ट वहां को उसको पहला सीन वहां को फेंक देता है। नंबर 1, उससे पहले कोई भी ऐसी बात जो अनवांटेड है जिसकी जरूरत नहीं है हमारे को, वो नहीं स्टेज पे दिखाई जाता है। जिसको स्टेज पे लाए बिना काम चल जाए कोई ऐसी बात, ठीक है। अब उसके जहाज दिखाए, एंटोनियो के जहाज दिखाए कहीं दूर, स्टेज पे थोड़ी आए। वो शुरू में ऐसा नहीं कर सकता, ड्राइवर साहब ढंग से चलाइए बे, ओरे बुआ मूलियां गाजर नहीं इस बार, इसमें टमाटर है, सड़े जाने टमाटर की मूली ऊपर खड़ी थी साड़े। आप समझ रहे हो? हाँ जी, हाँ जी, मैं तो भी कॉलेज में हूँ जी। मैंने 3 निकलना, आप निकल जाओ। कहाँ पहुंचे आप? नहीं आप निकल जाओ, 40-50 मिनट की क्लास है, तब तक आपने घर पहुंच जाना। मैं आ जाऊंगा। एक नवीन है के साथ आ जाए तो मेरे को रसल मेरे साथ चलना होंडा सिटी में। आप निकल जाओ, निकल जाओ, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, ओके। पहले सीन की क्या गुंजाइश होती है? जैसे तुम्हारे को पेपर में आएगा, ठीक है, कभी यूनिवर्सिटी पहुंच जाओगे, डिस्कस द फर्स्ट सीन, डिस्कस द एक्ट 1 सीन 3। एक तो अपने आप इंपॉर्टेंट तो होएगा वो सीन, उसमें कुछ ऐसा रहता है। लास्ट सीन में जो कुछ कॉम्प्लिकेशन पहले था वो खत्म हो जाना चाहिए। कितने लोग मरे, क्या हुआ। अगर बहुत ज्यादा लाशें आपने स्टेज पे दिखा दी, बहुत ज्यादा डेथ दिखा दी, उसको बोलते मेलो ड्रामा, जिसकी जरूरत नहीं थी, इतने बंदे मारने की जरूरत नहीं थी। अब मैं तुम्हारे को बता रहा था कि उसने कहा कि वो टमाटर नहीं है, वो इस बार पिछली वाली थोड़ी खबर ना करो, टमाटर ऊपर रखो। इतनी ज्यादा क्यों पैकिंग करवा रहा है अपने उसकी जहाज को भेजने की, तो उसके सारे जहाज जो है वो हमारे को स्टेज पे दिखाने की जरूरत नहीं थी उसकी। एक बार मैं बोल दिया यार तेरा सारा पैसा तो वहां पे समुद्र में बात खत्म हो गई। अब वो बोलने
ऐसे अंदाज में चाहिए कि बंदे उसको याद रखें कि मामला क्या चल रहा है, क्योंकि एक जहाज मरवाएंगे उसको, तो जहाज जो मेन करेक्टर तो सारा जहाज है इसमें, तुम बोल रहे हो डोरी मेन जहाज है, मेन क्या वो है जहाज ही टाइम से आया, रगड़े में आ गए, जहाज टाइम से आ जाता तो रस्सी हो गई थी, प्रॉब्लम कोई नहीं था, ये हमारे को समझ लो। सीन 1 में क्या होता है समझना, कहानी किस तरफ को जा रही है वो पता चल जाता है। सबसे बड़ी बात है कि जितने भी मेजर कैरेक्टर्स हैं प्ले के, वो सारे के सारे इंट्रोड्यूस कर दिए जाते हैं उसमें। इंट्रोड्यूस का मतलब है कि स्टेज पे आएंगे सारे, और एक ऑनरेबल सर तो मेरा तो 7वां सीन है, अरे ऊपर तो आया स्टेज पे, ऐसा नहीं होता उसमें। हम इतना बोल सकते हैं कि महाराज जमीन तो बांट दी, लेकिन क्या गवर्नर इस बात से एग्री करेगी? बस नाम ले लिया हमने, बता दिया पहले सीन में कि गवर्नर है। अब सारा इंतजार करते हो, तीसरे में नहीं आई, चौथे में नहीं आई, पांचवें में नहीं, 10वें में नहीं, कभी तो आएगी। और फिर हम बोले अरे ये हुई है जिसके बारे में बताया। तो नॉट नेसेसरी दैट ऑल द मेजर कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट ऑन द स्टेज, बट उनका हल्का सा नाम लगभग ले लिया जाना चाहिए। सीन 1 की क्वालिटी होती है। किंग लियर एक प्ले है, उसमें 3 लड़के हैं, गॉन्ड्रिल, रीगन और कॉर्डेलिया। किंग लियर राजा है, ठीक है। अब वो प्ले कैसे चला, मतलब प्ले की कहानी सिर्फ इतनी सी है कि राजा इंग्लैंड का था, क्या नाम था, किंग लियर। उसने अपनी जमीन, कोई बेटा नहीं था, तो अपनी जमीन उसने 3 बेटियों में बांटी, बड़ी बेटी कॉर्डेलिया, छोटी बीजोड़ रीगन और सबसे नीचे की थी कॉर्डेलिया, समझ रहे हो। तो उसने आज डिसाइड कर लिया और अपने मंत्री को बुलाया और बोला ये उसको दे देता हूँ, ये उसको दे देता हूँ, फ्रांस को कहने ये पड़ता है, इटली के लिए पड़ता है, तो उनको ये बोल दिया ठीक रहेगा। बॉन्ड्रिल की जो है मेरे को लग रहा नहीं ये तो साढ़े मेरे को दामाद ठीक है नहीं टकरे, वो बंदा राजा वैसे खच पच करके रखता है, उसके लड़के से करता है शादी, तो अगर उससे होती तो ये एरिया में क्यों जाने देते हैं। तो उसने 3 हिस्से कर दिए जमीन, ठीक है। कहानी फिर आगे ये चलती है कि भाई वो चलो वैसे कहानी बताई देता हूँ आपको। तो हुआ क्या कि उसने पहले सीन में जमीन बांटी और ऐसे खप खप में बोल दिया कि ठीक है मैं से कौन जो बेटी मेरे से ज़्यादा प्यार करती है उसको मैं ज़्यादा हिस्सा दूंगा, चल गवर्नमेंट तो सबसे बड़ी तू बोल, गवर्नमेंट ने मतलब सबसे ज़्यादा जमीन मिलेगी। उसने बोला पापा जी चाँद क्या, सितारे क्या, धरती क्या, नज़ारे क्या, वो सब बकवास है मेरे लिए, आप ही आप हो। उसने बोला ठीक है, बांट के पहले आया होता ये तेरा हिस्सा, खुश जा। और सुन एक और खेत ले जा जो पहले छड़ा हुआ उसने, ये भी ले जा, दे दिया। फिर बोला लेकिन तू बोल, लेकिन ने बोला मेरी बहन ने तो बोला ही क्या, ये तो चांद सितारों पे थी पापा जी, मैं तो बोलूँ सांप का जहर ये वो सोचे तो शराब में जितनी थी सब छट देनी मैंने, आप ना होते तो। उसने बोला ये तू ले जा, ठीक है बढ़िया ले जा। 33% जो बांट के आया था उसको दे दिया, 33% बचा कितना, 33%। फिर उसने बोला कॉर्डेलिया तू मेरी सबसे प्यारी बच्ची बोल, मैंने क्या बोलना। अब या तो ऐसा बोल सकते कि उसको फ्रस्ट्रेशन थी, सारा साल तो बांट दिया, मेरे को क्या बचा क्या मेरे लिए। पर उसने बेचारे की तरफ बोला, उसको पता था ये क्या बकवास कर रही है, शादी होगी अपने पति के साथ क्या प्यार करती है, बोल रही है हमारे लिए आप ही आप हो। तो उसने बोल दिया पापा मैंने कुछ नहीं बोला। अब या तो हो सकता है उसको पता हो कि 33% तो मेरे को बच तो गया, मेरी ये बाकी मेरी, मैंने क्या बोला। पर उसने बोला मैंने कुछ नहीं बोला। क्या मतलब ये कुछ नहीं बोला, बोलना है पापा मैंने नहीं आपसे इस बात में मैं नहीं बोल सकती, मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। उसने बोला ठीक है फिर जब नहीं बोल सकती तो बाहर में। और वो सारा बूढ़ा सनकी था, उसने वो आधी जमीन बड़ी को दे दी, आधी छोटी को दे दी और उसको बोला तू निकल यहाँ से, निकाल दिया उसको। बाद में उसी ने उसको बचाया जो जिस बड़ी को दिया था ना, उसने कंडीशन रखी कि मैं 30 दिन मेरे 100 सैनिकों जो उन्होंने इतने से गाँव से इतना बड़ा इंग्लैंड राज्य बनाया, इन सब की मेहनत थी उसमें। तो मैं ये वाले राजों के साथ ये जो मेरे मंत्री हैं ये भी साथ रहेंगे, अब हम बूढ़े हो गए, तुम्हारे ये 30 दिन में तेरे पास रहूँगा, तूने हमारे को रोटी खाने पीने का हमारे कोई चेक नहीं कराना उसके ऊपर।
फिर अगले 30 दिन में 1 महीना हम उसके पास रहेंगे, 1 महीना तेरे पास रहेंगे, सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे है, तो बस अब हमारी सेवा जितने दिन हम चलते हैं जिएंगे उतने दिन रहेंगे, बाकी फिर तुम्हारा ही है बच्चों, ठीक है। और ये हुआ पहला से, उसमें कुछ और बातें थी, ठीक है। आगे चलती कहानी ये हुई कि पहले वाली बेटी ने तीसरे चौथे दिन ही अपने डॉक्टर को बोल दिया, सारे गंद पा दिया इन्होंने, तो इनके लिए सारे कितने मुर्गे बनाने, कितने शराबें जानी, अपने डॉक्टर को ज़्यादा सुनना नहीं का, थोड़ा तंग करो उनको। और 10-15 दिनों बाद ठीक ठाक लड़ाइयाँ होंगी कि तमीज़ नहीं हमारे नौकर को बात करने की। उसने बोला नहीं पापा आप भी तो तमीज़ से बात करो, इंग्लैंड थोड़ी है, मेरा ससुराल है। और वो 15-20 दिन बाद बुढ़ा, उसने बोला पापा मैं आपकी सेवा कर रहा तो मेरा जिम्मा है, ये बात क्यों मैंने क्या कर रही बुढ़ो बार आपकी सेवा कर दूंगी मैं। उसने बोला मुझे तो आपको पता नहीं इतने से गाँव का इतना बड़ा इंग्लैंड इसने इन्होंने बनाया है, इनको कहते छड़ दोस्त है मेरे, भाई है मेरे, इस राष्ट्र के निर्माता, मैं तो सिर्फ पगड़ीधारी ऐसे हूँ बस, मुकुट लगा मेरे को, राजे तो ये है जिन्होंने बनाया। उन्होंने बोला वो आप जानो, अब जो प्रॉपर्टी मेरे हिस्से में मेरे बाप ने दी, तो मेरा काम है अपने बाप की सेवा करना, उनके दोस्तों को मेरा देखा नहीं, उनके बच्चे देखे उनको। उसने बोला तू ज़्यादा ही बोल रही है, मर रहे थे बेटी जिंदा है मेरी अभी। और वो बंदा अपनी दूसरी बेटी के पास, छोटी जिसको आता पोर्शन दूसरी को दिया, उसके पास गया, उसने किले का दरवाजा खोला और किले के बाहर ही मिले हैं। बोले हाँ जी पापा जी आप कैसे? बोले बेटा तेरी बड़ी बहन तो बड़ी निकम्मी निकली, प्रॉपर्टी ले लिया। बोले अच्छा उसको बदतमीज है, उसको तो ऐसा थोड़ी करना चाहिए। बोला हाँ बेटा तभी मैं तेरे पास आया। बोला पापा जी बहन बदतमीज है वो तो ठीक है, बड़ी गड़बड़ हो गई, आपने तो उसमें लिखा नहीं था कि आप मेरे पास 30 दिनों के बाद आएंगे। पापा जी अभी तो 22 तारीख है। पहली कौन है आपने? बोला इतना जमा दे दो। नहीं पापा जी ससुराल है मेरा, वो क्या बोलेंगे तेरा पापा कैसे आएगा? तो पापा जी फिर 1 महीने के बाद ही आप जाना, तब मैं आपका ख्याल रखूँगा। बंदे को समाज उसने 20 दिन तो रोटी खाई, इसने तो दरवाजे के अंदर ही माना, पागल हो गया वो। ठीक है जो कहानी हुई छोड़ो। अब क्या हुआ कि अगर आपसे पूछा जाए कि एक्ट वन में क्या होता है, एक्ट वन में उस प्ले की सबसे बेस था जमीन को बांटना, वो उसने बांट दी। बड़ी गॉन्डल, छोटी रीगन, सबसे छोटी कॉर्डेलिया स्टेज के ऊपर है। केंट जो उसका खास दोस्त है, अच्छा मंत्री है, उसने बोला मंत्री महाराज कर क्या रहे आप? अंधे को भी दिख रहा है कि सारी ये दोनों लड़कियां बेवकूफ, मतलब ऐसा बोल नहीं सकते। बोले अंधे को भी दिख रहा है कि ये बच्ची सच बोल रही है, आप उसको निकाल रहे हो, बड़े दुखी होने सर आप। उसने बोला तू इसकी ज्यादा चमचेगिरी कर रहा, चल तू भी मेरे राजमहल से बाहर। उसने बोला महाराज उनको तेरे को बोल दिया, अभी बाहर बोला है, गर्दन बुलवा सकता हूँ राजा हूँ, अपने छोड़ना, समझेगा, निकल बाहर। तो दो अच्छे कैरेक्टर जो हैं, फेथफुल जो है, दोनों को उसने पहले सीन में निकाल दिया। और उसने यहां तक बोल दिया कि 30 दिन तेरे पास, 30 दिन तेरे पास। और मजेदार बात, सीन खत्म होने से पहले सब चले गए और वो 2 बहनें जो प्रॉपर्टी जिनको आती आती मिली वो खड़ी हैं पर्दा बंद होने से पहले। ये देखा तुमने कितना गुस्सा है ये मुंडा, क्या डिसीजन लेता है यार, ये तो सिर दर्द बनेगा। दूसरी होती है हाँ इस सिर दर्द का इलाज तो कुछ सोचना ही पड़ेगा। चलो देखियो मैं जो भी तू सोचेगी मेरे को बताती रही हो, मैं छोटी हूँ, मेरे को ज़्यादा पता नहीं है, पर ये है मुश्किल तो नहीं है कि ऐसे चलता रहा गुस्सा, मैं तो नहीं कर पाऊँगी। तो कोई नहीं मैं देख लूँगी, तू चिंता नहीं कर, मैं बड़ी बहन हूँ ऐसे। अब ये भी बता दीजिए दोनों कमी नहीं, कैंट के थ्रू ये भी बोल दिया कि आपकी अच्छी बेटी को आप लोग कर रहे हो। तो अच्छे कैरेक्टर अलग हो गए, बुरे कैरेक्टर अलग हो गए, जमीन बंटनी थी बंट गई, और ठीक है तो फिर कब से हम तुम्हारे राज्य में रहेंगे, वो बोल के चला गया। सब कुछ पूरे प्ले में खांचा वांचा जो बढ़ना था, जो एक स्ट्रक्चर प्ले का चलना था, पहले सीन में खींच गया। दैट इज कॉल्ड फर्स्ट सीन। ठीक है, ऐसा जैसा है, ऐसे जैसे मैं तुम्हारा कुछ और बताऊंगा, वैसे ही एक तुम्हारे उनमें जो टर्म्स हैं उसमें एक टर्म होगी प्लॉट, कैरेक्टराइजेशन,
ऐसे जैसा होगा उन टर्म्स को देखना है। अब प्लॉट क्या होता है, ये जब भैरवी होगी तब भी बता दूंगा, यहाँ पे भी बता दिया करूँगा, वहाँ पे भी बता दूंगा। उससे क्या होगा तुम्हारी, क्योंकि उसमें पेपर देना नहीं है, उसको सिर्फ इतना सा चाहिए कि हाँ यार एक कोई चीज़ होती है, सर ने बताया। तुम्हारे को तो पेपर भी देना है, तो थोड़ा यहाँ पे पढ़ लिया करो, अगली बार जो है वहाँ पे बता दिया करूँगा, ठीक है। अब इस मामले में क्या है कि प्लॉट और कैरेक्टराइजेशन दो चीजें समझाता हूँ हमारे को। प्लॉट ऐसा हुआ कि एक राजा था, एक रानी थी, राजा रानी दोनों मर गए और खत्म कर। फिल्म कोई देखो, कुछ कुछ होता है, फिल्म देखिए तो कुछ कुछ होता है, हुआ गया। अगर हम क्रोनोलॉजी से चलो, सेंट जेवियर स्कूल में एक लड़का पढ़ता था जिसका नाम राहुल था, और सेंट जेवियर में एक लड़की पढ़ती थी जिसका नाम अंजलि था। अंजलि हर कुछ शरारती थी, लड़का ही थी, वो लड़के तो थी ही, वो लड़का ही थी। बस जी वो दोनों की दोस्ती होगी, दोनों को विशाल फंट मस्त था, वो भी मस्त थी, उनकी दोस्ती होगी। और अचानक उसी कॉलेज में 1-2 साल के बाद आ जाती है जो लड़की है, क्या नाम है उसका, जो भी हीरोइन है, मतलब काजोल से दूसरी जो है, तो जो मर जाती है, उस बच्ची की माँ होती है रानी मुखर्जी। रानी मुखर्जी आ जाती है, रानी नाम रानी मुखर्जी का अंजलि था ना? नहीं वो तो काजोल का। रानी मुखर्जी का क्या नाम था उसमें नाम देखा करो अब वो आ गई, फिर वो आ गई, चल दे, फिर वो आ गई। फिर राहुल को पहली लड़की पसंद आई, राहुल में वो पर्सनैलिटी में क्वालिटी थी कि उस लड़की को धीरे धीरे वो लड़का पसंद आया, फिर दोनों ने शादी का प्लान हो गया, उनकी शादी हुई। और हमारे को पता ही बड़ी बात में चला कि वो जो काजोल है वो भी उससे प्यार करती थी, तो फिर काजोल ने बताया नहीं किसी को। और वो जो लड़की थी जिसका नाम जो भी काजोल थी, काजोल ने थोड़ा सा नोटिस कर दिया कि नहीं मेरे ख्याल में ये भी इसको बड़ा प्यार करती थी, तो एंड में उसने ये बोल दिया कि भाई फिर क्या हुआ, उनकी शादी होगी। फिर वो जब डिलीवरी हुई, काजोल की बेटी हुई, काजोल और शाहरुख खान की बेटी हुई, तो काजोल को पता चल गया कि मैं मर जाऊंगी, काजोल नहीं वो रानी मुखर्जी को पता चल गया कि मैं मर जाऊंगी। तो उसने क्या किया कि भाई उसने उसको बोला कि चल ये तो मैं बचूंगी तो मैं नहीं, पर मेरे को एक रिक्वेस्ट है तेरे से, मेरी आखिरी इच्छा है कि मेरी बेटी के नाम तू अंजलि रखियो। वहाँ से उसने कहा ठीक है अंजलि रखो। फिर आगे वो बच्ची 7 साल की हो गई, उसमें जो है वो उसने अपनी बेटी की 8 साल की 8 चिट्ठियाँ लिखी हुई थी, ठीक है। फिर वो पहली चिट्ठी में उसको कुछ और बताती है, दूसरी में कुछ और होती है, 8वीं में कुछ और बताती है, ऐसे जैसे। तो 8वीं चिट्ठी में उसने बोला कि तेरे पापा जो है उनके एक दोस्त है, उससे बड़ा प्यार करते थे, तो मैं बीच में आ गई थी, तो अगर तू कर सकती तो उसकी शादी कर देना, इन दोनों की शादी कर देना। ऐसे ऐसे कहानी चली और एंड में जो है वो सलमान खान जो है वो आ जाता है। तो फिर ये लड़की जो आके सलमान खान को बोलती है नहीं आपको तो कोई भी मिल जाएगी, और फिर एंड में कहानी ऐसे ऐसे खत्म होती है, दोनों की शादी हो जाती है, ठीक होगी। ये है कहानी। कहानी इज नॉट प्लॉट। वो कहानी हमारे तक कैसे आई, दैट इज प्लॉट। फिल्म शुरू कैसे हुई, रानी मुखर्जी हॉस्पिटल में बेड पे पड़ी हुई है, ठीक है। रानी मुखर्जी हॉस्पिटल में बेड पे पड़ी हुई है, शाहरुख खान उसके साथ बैठा हुआ है कि तुमने ऐसा क्यों किया, जब तुम्हारे को पता था कि तुम या तुम्हारी बेटी में से एक बचेगा, तो तुमने बेटी को बचाने की बात की, ठीक है, तुमने मेरे साथ धोखा कर दिया, ठीक है। डॉक्टर ने कहा बेटी में से एक बचेगा। अब होता क्या है कि ये गलत है सारे का सारा सिस्टम, इतना टाइम नहीं होता। जब डिलीवरी केस में कोई औरत चली जाए तो इतनी बातें करने का टाइम नहीं होता, बट फिल्मों में हो जाता है। पर फिल्म में हमारी कहानी कहाँ से शुरू हुई, तो प्लॉट कहाँ शुरू हुआ, हमारे को ये नहीं पता कि ये लड़की कौन है, कब आई कॉलेज में। हमारे को पता कि एक पति पत्नी है, और पत्नी ने एक बच्ची को जन्म दिया है, और वो मरने से पहले सिर्फ मेन कैरेक्टर का नाम सीनोन, एक्ट 1 सीनोन, मुझसे एक वादा करो, मेरी बेटी का नाम अंजलि रखो,
और उसने कहा ठीक है, और सीन चेंज, अब से आपा शुरू। सीन वन, अंजलि कौन, पहले सीन में फंस गए ना भाई, इसका नाम तू यशोदा रखवा दे, कुछ और बोले, अंजलि रखवाया, कोई वजह होगी, और वो भी मना कर रहा कि नहीं नहीं, और फिर करें रख देना, ठीक है, बात समझ आ रही। अब उसके बाद कहानी में अगला सीन क्या आया, फिर 8 सालों बाद या इतने सालों बाद, जैसे फिल्म का अगला सीन क्या है कि उसका लिखा जाता है 8 साल बाद, और वो लड़की जो है बड़ी हो गई है और अपने पापा का इंतजार कर रही है, पापा मेरी जन्मदिन है और आप ऐसे नहीं है वैसे नहीं है, या फिर वो कह रहा है कि अगले दिन वो कह रहा है कि भाई अपनी माँ को कह रहा है कि मेरे पास तो वो सुन ले, अगर ऐसा कोई है कि मेरे पास तो उसके पास तो वो है जो मेरे पास नहीं है, और वो कहती क्या, उसकी माँ की चिट्ठियाँ, और वो बच्ची कहती एकदम खड़ी होती है, दादी अम्मा मेरी चिट्ठी लो चिट्ठी लो चिट्ठी लो, और फिर वो चिट्ठी पढ़ती है और चिट्ठी में लिखता है कि तुम्हारे पिता बहुत अकेले हैं, ठीक है, बात समझ आ रही, तुम्हारे पापा बड़े अकेले हैं, उनको अंजलि की जरूरत है, उस अंजलि को लेके आओ, 8 साल की बच्ची, बढ़िया चल रहा सारा। अब फ्रॉड कहाँ कहाँ हुआ इसमें, माने कितनी चिट्ठियां लिखी, 8 जब वो 1 साल की थी, 1 साल के बच्चे को आ से अनार, पा से प्यार बोलना आता है, पहली चिट्ठी की क्या वैल्यू रही, पहली चिट्ठी में उसने आ से अनार, का से कक्का लिखा होना कि पहले साल बच्चे तू यहाँ से यहाँ का सिलेबस पढ़ेगी। जब वो 2 साल की हुई तो दूसरी चिट्ठी में उसने क्या लिखा होगा, कभी सोचा? तीसरी चिट्ठी 3 साल की थी, उसके लिए अंदर क्या लिखा होना, चौथी चिट्ठी में क्या लिखा होना, क्या ऐसा पॉसिबल है? अगर चिट्ठियां 8 लिखी हुई थी तो ये भी पहले जन्मदिन पे सुना, उल्लू की पट्टी कॉलेज में क्या झक मारने गई थी, पहले 1 साल के बच्चे के लिए चिट्ठी क्या लिखेगी, उसकी 1 साल के बच्चे को तो मामा पापा बाबा नहीं बोलना आता, 7 साल के बच्चे को, उसको तो चिट्ठी लिख रही है कि मैं फॉरेन में रहती थी, ऐसा था वैसा था। जो 8 साल की बच्ची को, जो 8वीं साल की चिट्ठी में तो हो सकता है, पर 8 चिट्ठियां लगातार नहीं चल सकती। अब आपके लिए बड़ा अजीब होगा कि सर आप ऐसा कैसे सोच लेते हैं, एमए अंग्रेजी लो, आप ऐसे सोचना शुरू करो, ये फिल्म में पूरे और को बेवकूफ बनाने के लिए करते हैं। अदरवाइज फिल्म में जो फ्रॉड है, शरीर फ्रॉड है यार, 1 साल की चिट्ठी का मतलब क्या, 2 साल की चिट्ठी का मतलब क्या, 3 साल की चिट्ठी का मतलब क्या, ठीक है। और फिर 8वें में जैसे बोला अंजलि, कौन है ये अंजलि, और फिर अचानक फिल्म चली पीछे, अरे कुछ नहीं पापा, अंजलि मेरी क्लास में पढ़ती थी, अब उसको इतना याद ही नहीं, जिसने एक बच्ची पाली 8 सालों तक, पैदा होते ही जिसने मां किया, दूध तक नहीं पिया, उस बच्चे को पाला उस आदमी ने, तो शाहरुख खान, वी मस्ट सैल्यूट सच ए कैरेक्टर, शाहरुख खान को नहीं पर जिस किसी का भी कैरेक्टर ऐसा है। मेरे तारादेव में एक लड़का है, मेरे भाई बड़े भाई साहब परफॉर्म कर नीचे से जा रहे थे, बोले तू आ जा, फिर साथ ही चलते, मैं बोली आप चले जाओ, मैं चाह जाऊँ, तो उनका एक दोस्त है मनोहर, ठीक है, किसी ये ज्वेलर के पास काम करता है, उसकी 2 बेटियां हैं, शायद 2 है कि 3 है, अपनी 2 बेटियां हैं 3 बेटियां हैं, शादी के 1 साल बाद एक बेटी हुई, 2 साल का और गैप कर लो तो 3 सालों के अंदर अंदर 2 बेटियां होगी, और दूसरी बेटी के जन्म में बीवी मर गई। अब मनोहर के पास क्या ऑप्शन है, सिंपल ऑप्शन है, उस लड़की की छोटी बहन से शादी कर लो, किसी रिश्तेदार से शादी कर लो, किसी से भी शादी कर लो। मनोहर में बच्चे, और हमारे जैसे भाई साहब के बच्चे हैं, उन दोनों बेटियों की शादी कर दी, उस बंदे ने शादी की, समझ आ रही बात? कोई बात नहीं आ रहा, ये है प्यार, मतलब जो भी है वैसे है, उसने नहीं की शादी कि मेरी बेटी को कौन देखेगा, भाई जो मर्जी हो जाए, सौतेली माँ, चाहे मेरी पत्नी घरवाली की बीवी होगी, जब उसके अपने बच्चे होंगे, ये दोनों बच्चे बर्बाद हो गए, बंदे ने शादी की ना, वो हीरो है, जो वो ऐसे ही कैरेक्टर अगर शाहरुख खान किसी कर रहा है, मतलब वी मस्ट सैल्यूट दैट कैरेक्टर। अब हुआ क्या कि उसको 8 साल बाद अचानक याद आया कि अच्छा वो अंजलि मेरी क्लास में हाँ होती थी अंजलि, फिर उसको याद आने शुरू हुई, ठीक है, फिर वो संजय लीला भंसाली और इनका वो है कि इन्होंने धीरे 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 कैसे कैसे वो अंजलि का कैरेक्टर हमारे तक लाया, फिर एंड में जो वो शादी हो गई, तो बाकी
ना ये जिस सीक्वेंस में कहानी हमारे तक पहुंचती है उस सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं? प्लॉट। अंडरस्टैंड? सो प्लॉट एंड कहानी आर नॉट द सेम. Plot is the sequence in which the story is told to us. The way we are told story is plot. बात समझिए? अब प्लॉट समझ आ गया? प्लॉट में फ्लैशबैक भी हो सकता है, आप फ्यूचर को वो भी कर सकते हो, और उसकी अलग अलग कैटेगरी जो बाद में करेंगे. जितना तुम्हारे सिलेबस में है वो प्लॉट है कि प्लॉट कहानी नहीं होती, कहानी हमारे तक कैसे आती है वो प्लॉट. कैरेक्टराइजेशन. नेक्स्ट थिंग इज कैरेक्टराइजेशन. कैरेक्टराइजेशन इज कि आपने कितने कैरेक्टर बनाए, फिर कौन कैरेक्टर बनाए. एक छोटी सी कहानी है. लड़ना बुरी बात है, युद्ध अच्छा नहीं होता. तो लास्ट ईयर एक पोएम पढ़ी जिसमें था कि टैंक इज वेरी पावरफुल जनरल, बॉम्बर इज वेरी पावरफुल जनरल, मैन इज वेरी पावरफुल जनरल. 6 मतलब 2.5 स्टेंजा में बात करके क्या चला गया? लड़ाई बुरी बात है. उधर से नाम उसका टॉमस हार्डी, द मैन ही किल्ड, हैड ही एंड आई बट मेट. क्या है एंड में क्या निकला? लड़ाई बुरी बात. ओल्ड कैस्पर एक बूढ़ा है जो एक ये पोएम है पीवी शैले ने लिखी है. वो क्या मुझे याद है. वो कहता है कि वो अपने बच्चों के साथ वाटर ऑफ बैटल ऑफ बेल हिम कुछ ऐसे एक लड़ाई थी. तो कभी एक टाइम में एक लड़ाई लड़ी गई, बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी, और उस लड़ाई में क्या हुआ है कि कई खोपड़ियां तो जो है वहां पे खेतों में मर कट के, कई सारी मर कट के, कई सालों सदियों बाद वहां पे एक गांव बसा है, और उसमें हमारा जो हीरो है कैस्पर, ओल्ड कैस्पर विद हिज ग्रैंड चिल्ड्रन विलहेम एंड फलान इज सिटिंग इन द सन. वो धूप के मजे ले रहा है. नहीं, वो ओल्ड मैन सोया हुआ है, सूरज को वो कर रहा है, और उसके जो छोटे पोता पोती हैं वो खेत में खेल रहे हैं. ठीक है, खेत में खेल रहे हैं, और इतने में वो आए और उनके पास एक गेंद थी, और गेंद लेके वो पापा के पास, दादा के पास, दादा दादा देखो हमें क्या मिला है. उसने बोला ये खूब हुआ है, तो खोपड़ी है ऐसी जैसी. बोले खोपड़ी क्या होती है? बोले जब मैं मर जाऊंगा तो मेरी भी ऐसी जैसी होगी, तू मर जाएगी तेरी भी ऐसी हो जाएगी, सबके अंदर ऐसे होते बेटा. ये तो बाप ये वो नहीं डरना नहीं इससे बेटा. यहाँ जब खेतों में हर जगह पर कोई मिलती रहती है ऐसे ऐसे. तो एक बड़ी महान लड़ाई हुई थी. दादा आपने देखी? ना मैंने कहा वो देखनी तो बड़े पहले हुई थी, पर मैंने सुना बड़ी महान लड़ाई थी. फलाने ने फलाने को मारा, उसके इतने जा रहा है, उसने उसको मारा, इतने जा रहा है. तो फिर वो इतने से जैसे नींबू और जैसे तुम्हें से पत्थर मार रहा है ऐसे खोपड़ी कटी. क्या लड़ाई थी? कुछ लड़ाई. तो बच्चा बोला अच्छा हाँ तब दादा वाकई बड़ी अच्छी लड़ाई थी. हाँ बेटा थी है, मैंने सुना है. तुमने भी बड़े बच्चों को सुना ये खोपड़ी नहीं खत्म होनी यहाँ पे. ध्यान से सुनो, वो तो बड़े बच्चों को बोल रही है खोपड़ियाँ खत्म नहीं होनी यहाँ पे. जिनकी खोपड़ियाँ गिरी उनके साथ क्या हुआ? अब वॉर इज अगेन अ बैड थिंग. आप महाभारत ले आओ, सिखाना क्या है? वॉर इज अ. कृष्ण भगवान उसमें आ गया, अर्जुन उसमें आ गया. तो कैरेक्टराइजेशन मीन्स कि भाई बात क्या बोलनी है आपने, और उस बात को बोलने के लिए आप किस लेवल के कैरेक्टर लेके आए. बोलनी तो यही थी ना. चारों बंदों ने एक ही बात बोली, वॉर इज अ बैड थिंग. टॉमस हार्डी क्या लेके आया? एक सिंपल सा सैनिक लेके आया जिसने एक सिंपल से गरीब से सैनिक को ठुकाया और इसी बात पे रोक रहा है. जिस कहीं और देता ना क्या फायदा हो गया, गरीबी क्या चीज है. उसने बोला कि वॉर इज अ क्यूरियस थिंग. वॉर गरीबी इज अ क्यूरियस थिंग. यार मेरे पास तो और कुछ, मैंने क्या को मारना. ये वॉर इज अ बैड थिंग. तो एक दो सिंपल सिपाहियों के ऊपर उसने बोल के वॉर इज अ बैड थिंग. ठीक है.
यही बात बताने के लिए आपको गंधारी लानी पड़े, आपको कृष्ण लाना पड़े, और गंधारी का शाप, ठीक है, वो शाप दे कृष्ण को कि जिस तरह मेरा वंश खत्म हुआ तेरा वंश भी खत्म होगा। इतनी बड़ी बात किसकी वजह से हुई? वॉर की वजह से। अब गंधारी कृष्ण भगवान और सारे बंसी जा रहे जंगे वाले, उनको लाना पड़ा ये बात बताने के लिए। तो एज अ राइटर आपने कौन से कैरेक्टर उठाए हैं ये भी मैटर करता है, ठीक है। कैरेक्टराइजेशन को कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अब इसमें राउंड कैरेक्टर होते हैं, फ्लैट कैरेक्टर होते हैं। राउंड कैरेक्टर होते हैं जो शुरू में जैसे होते हैं वो जीवन से कुछ सीखते हैं और उनका व्यक्तित्व तो बदल जाता है, ये बहुत शरारती मान लेते हैं, लेकिन इसकी जिंदगी में कुछ एक ऐसा घट जाता है कि बहुत सीरियस हो जाता है, बोलते कि नहीं जो मैंने तब किया वो ऐसे नहीं, ये पद सही है, जो बदल जाता है। एक नौकर है, वो नौकर क्लास में सीधा पानी पिलो जी, पानी पिलो जी, पानी पिलो, प्ले के शुरू में पानी पिला रहा है, प्ले के एंड में पानी पिला रहा है, जिसने सीखा कुछ नहीं, जो जैसा था वो वैसा था, उसने फंक्शन किया, वो हुए फ्लैट कैरेक्टर। राउंड कैरेक्टर वो हुए जो शुरू में कुछ थे और एंड में बदल गए, ठीक है। वो ऐसे कल बताऊंगा तुम्हारे, चलो डिस्कस करेंगे तब ये चीजें समझ आती है।